हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सर्कल। कमीशन की ओर से एक नई वैकेंसी आउट हुई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नई वैकेंसी आउट हुई है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज में जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ग्रुप ए एक गैजेट पोस्ट है। और इसका जो पे स्केल है वो लेवल 18 56,100 से लेकर 1,77,500 तक इसका जो है मैक्सिमम पे स्केल होने वाला है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये वैकेंसी आई है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है और कितने इसमें एग्ज़ाम होंगे, सिलेबस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 ये होने वाला, काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब उसके बाद वैकेंसी आउट हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कंजर्वेटर की। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए जो OTRS सिस्टम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उनके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने होते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनके लिए। बाकी उनके लिए जिन लोगों ने HS में अप्लाई किया है या जो लोग और भी एग्ज़ाम दिया होगा या दे रहे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी इनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बना होगा, उसके ऊपर ये लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए पोस्ट निकाली गई है, तो इसमें जो हिमाचली बोनाफाइड है उन्हीं लोगों को SC ST और OBC के रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और जो अदर स्टेट से आएंगे, SC हो, ST हो, OBC हो या EWS का हो, उसको एज ए जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। यह बहुत बड़ी बात है और एक अच्छा बेनिफिट है हिमाचल प्रदेश जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि उनको जो इनर स्टेट है, जो हमारा स्टेट है, उन्हीं बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात भी होती है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ पोस्ट, तो इसमें टोटल जो है 8 वैकेंसीज हैं। हाँ, द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन में इंक्रीज और डिक्रीज। तो वैसे डिक्रीज तो होती नहीं है, पोस्ट तो इंक्रीज ही होंगी अगर हो इन फ्यूचर, अगर क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको अभी। 10 जून तक इसकी लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद 1-2 महीने बाद इसका प्री एग्ज़ाम होगा, फिर प्री से जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद मेन होगा, एंड देन इंटरव्यू, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो कम से कम 1 ईयर का एक टाइम लग जाता है, 1 ईयर तक लग जाता है इसमें अपॉइंटमेंट मिलने को। तो तब तक वैकेंसी बढ़ भी सकती है, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में नंबर ऑफ पोस्ट अगर 8 पोस्ट हैं। तो कैटेगरीज वाइज हम डिस्कस करें तो अनरिजर्व की 2 हैं, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की 1 है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश की 1 है, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश बैकलॉग की 2 पोस्टें हैं, EWS की 1 ही पोस्ट है, और जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश की एक पोस्ट है। तो इसमें जो है पे स्केल हमने पहले भी बताया है कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक इसका जो है पे स्केल, काफ़ी अच्छा पे स्केल है और काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सभी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट 35 तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और बाकी 5 ईयर रिलैक्सेशन एज लिमिट में दिया गया है। जो SC ST OBC हैं, जो कि स्टेट रेजिडेंट्स हैं, जो हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड हैं, उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए एडमिसेबल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्स सर्विसमैन एज, वो तो हाँ, इनके लिए एज रिलैक्सेशन का जो रूल है वो गवर्नमेंट टाइम टाइम बनाती रहती है। और आगे हम डिस्कस करेंगे अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। अब ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेजुएशन, इसमें जो टोटल 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल 14 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट पोसेस बैचलर डिग्री फॉर इक्विवेलेंट सर्विस और इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन 14 सब्जेक्टों में से किसी एक में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर, या आपने एग्रीकल्चर BSc की हो, बॉटनी में की हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, इस यहाँ पे आपने BTech किया हो, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर,
केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने बीएससी करा, फॉरेस्ट्री है, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, वेटनरी साइंस, जूलॉजी, अगर आपने इनमें से किसी एक में भी बीएससी या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बीए किया है, जिन लोगों ने बीए कर रखा है, बीएस या कोई और कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ रखा है और ये सब्जेक्ट उनके पास नहीं है, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड। अब ये जो एग्ज़ाम है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा था। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी एरिया जो है फॉरेस्ट का है। तो हाइट, जो मेल के लिए जो हाइट है 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। पुलिस में आई थिंक 165 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 163 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए जो हाइट बताई गई है। और चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 85 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। कैपेसिटी टू वॉक, आपके चलने की कैपेसिटी 25 किलोमीटर इन 4 आवर। आप 25 किलोमीटर 4 घंटे में चल सकें, मतलब 25 किलोमीटर इन 4 आवर। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़बरदस्त। 4 घंटे आपके पास होंगे और 25 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है पैदल। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। चेस्ट आपकी जो है 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 79 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन। कैपेसिटी टू वॉक 16 किलोमीटर इन 4 आवर। 4 घंटे में आप 16 किलोमीटर ट्रैवल मतलब चल सको। और द मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू races such as Gorkhas, Assami, Meghalayas, Ladakhi, Sikkims, Garhwali, Kumaon, Nagas and Arunachal Pradesh, Mizo, Lahaul Spiti shall be as under। मेल कैंडिडेट के लिए अगर इस स्टेट से कोई आता है तो मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और हेल्थ सर्टिफिकेट आपका। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया आपको ऊपर। जो 14 सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने बीएससी या बीटेक कर होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो और आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो उसमें प्री एग्ज़ाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर का होगा। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, और ये सब आपका 30 नंबर का ये होगा। उसके बाद 40 नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री 1857 ऑनवर्ड। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडियन कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड जेंडर इशू एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये होगा आपका 40 मार्क्स का, 40 नंबर का ये होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होगी स्पेक्ट्रम, इंडियन कल्चर के लिए, पॉलिटी के लिए होगी, कौन होगी पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए वही तो है लक्ष्मीकांत। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वैसे तो माजिद हुसैन भी है, वैसे अनअकैडमी वाले सुदर्शन सर हैं, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस शंकर IAS। महात्मा गांधी की टीचिंग आपको इसमें मिल जाएंगी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के बाद है एक पोर्शन जिसमें महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल में दिया गया है। वैसे आप यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो काफ़ी। और उसके बाद हम करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन जो प्री होगा उसमें आपका 0.33 नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ठीक है, और मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो प्री क्वालिफाई करेगा वो फिर मेन एग्ज़ामिनेशन में बैठेगा, तो मेन एग्ज़ामिनेशन में बैठेगा। ठीक है, और मेन एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस है द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर एज फॉलो। तो इसमें जो है 5 पेपर आए आपके, कंपलसरी है। जनरल नॉलेज है, जनरल इंग्लिश है, हिंदी का पेपर होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो इसमें सब हिंदी के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसे करंट टॉपिक्स हैं ऑन स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ट्रांसलेशन ऑन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी है, एक्सपेंशन ऑफ हिंदी प्रोज एंड पोइट्री इन सेम लैंग्वेज है, आइडम्स, करेक्शंस, कॉम्प्रिहेंशंस एंड ग्रामर एटसेट्रा।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसमें एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जो फिजिक्स, वेटनरी साइंस, जूलॉजी, इन सब में आप जो हैं आप करना इन सब में से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। 200 नंबर का होगा आपका ऑप्शनल का, 200 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। 200 नंबर का होगा आपका ऑप्शनल का पेपर। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरव्यू होगा। जब आपका मेंस एग्जामिनेशन हो गया और आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसकी फ़ीस क्या है। अप्लाई वही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है। जिन लोगों का वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम उनके लिए बनाना पड़ेगा, और जिन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं उनका पुराना चल पड़ेगा। हाँ, तो कैटेगरी वाइज अगर बात कर रहे हैं फ़ीस की, तो 600 रुपीज़ फ़ीस है। मेरी कैंडिडेट ऑफ जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन BPL कैटेगरी, जो BPL में हैं, नॉट इंक्लूड इन BPL कैटेगरी, इसमें BPL कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वुमेन है हिमाचल प्रदेश की, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स, कैंडिडेट ऑफ, अच्छा इनको भी 600 रुपये भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फीमेल के लिए इसमें कोई फीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश वर्क रिलीव फ्रॉम द डिफेंस सर्विस, जो आर्मी से हुए हैं रिटायर, अपना टेन्योर कंप्लीट करके आए हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बाकी वैसे 600 रुपये फीस है इसमें, और 600 रुपये फीस रिफंडेबल नहीं है। एग्जामिनेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल। और मेड ऑफ पेमेंट हो तो आपको पता है कि ऑनलाइन होगा, ठीक है आपकी। और बाकी डॉक्यूमेंट SC ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए सर्टिफिकेट लगेगा आपका, SC ST OBC हिमाचल प्रदेश, EWS सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश, जो बाकी तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी सर्कल।